हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट जूलॉजी है, यानी जूलॉजी और बॉटनी के प्रश्न पत्र जिसमें पूछे जाते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम पहले अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम केम काइनेटिक्स का पालन नहीं करता। तो ऑप्शन ए है जाइमोसिन, ऑप्शन बी है साह एंजाइम, और ऑप्शन सी है आइसो एंजाइम, ऑप्शन डी है एलोस्टेरिक एंजाइम, ऑप्शन ई है उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एलोस्टेरिक एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम कोशिका व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियम से, ऑप्शन बी है भ्रूण प्लेसेंटा से, ऑप्शन सी है भ्रूण की ग्रंथि कोशिकाएं से, ऑप्शन डी है जननी की श्लेष्म उपकला से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भ्रूण की ग्रंथि कोशिकाएं, ग्लैंड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फिनोलिन हार्मोन्स है। तो ऑप्शन ए है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है पैराथार्मोन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है फिनोलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है। तो ऑप्शन ए है बैंड, ऑप्शन बी है मायोफाइब्रिल, ऑप्शन सी है सार्कोमियर, ऑप्शन डी है मायोफाइबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्कोमियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सार्कोमियर जो होती है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है, और प्रत्येक सार्कोमियर में मायोसिन छड़ें इसकी जो है 2/3 लंबाई में फैली होती हैं, यानी शिथिलन में जो है एक्टिन और मायोसिन छड़ों का जोड़ने के सेतुबंध सब खुलते हैं। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्कोमियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिन शीथ ढकती है। तो मांसपेशी तंतु को ढकती है, या कोलाजन तंतु को, या कंडरा, या लिगामेंट्स को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है माइलिन शीथ जो है तंत्रिका तंतु को ढकती है, तो तंत्रिका तंतु इसमें कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माइलिन शीथ होती है किसको ढकती हैं, तो तंत्रिका तंतु को ढकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर निस्यंदन में समानता नहीं होता है। तो ग्लूकोज नहीं होता, या सोडियम नहीं होता, या सोडियम क्लोराइड नहीं होता, या क्रिएटिनिन नहीं होता, या एल्ब्यूमिन नहीं होता। तो ग्लोमेरुलर निस्यंदन समानता नहीं होता है, बाकी सब में होता है, ग्लूकोज में होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन हो जाएगा। एल्ब्यूमिन जो है फेफड़े में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जब दोनों जनन रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चे हो सकते हैं। तो यदि ब्लड ग्रुप ए और बी हों तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए बी और बी, यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी, यानी ये 3 ब्लड ग्रुप होने के चांस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन अणु का हीम कहलाता है। तो एपो एंजाइम कहलाता है, या को एंजाइम कहलाता है, या कार्बनिक सकारक कहलाता है, या प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ऑप्शन समूह, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो अति परवलयी, या सीधा रेखी, या परवलयी, या अवग्राही। तो सिग्मॉइड होता है हीमोग्लोबिन का जो वियोजन चक्र होता है वो सिग्मॉइड आकार का होता है, तो अवग्राही यानी और सिग्मॉइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र को बोर प्रभाव में दाईं ओर स्थानांतरित करेगी। दाईं ओर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी PH2 निम्न, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है, तो विटामिन बी या लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या विटामिन B6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ है, हम चले जाएंगे। विटामिन बी प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है, तो विटामिन बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B12 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे Cl पेप्सिनोजन के लिए है, वैसे ही कौन सा एंजाइम किसके लिए है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे। एंट्रोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डकार के दौरान जुगाली करने द्वारा कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या मीथेन या CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है AC वगैरह से निकलती है, AC हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, जिससे ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। CO2 भी नहीं होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, मीथेन होगा, तो ऑप्शन नंबर CS4 यानी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो घाव भरने के लिए विटामिन C आवश्यक होता है, तो विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमिनिड जीवाश्म लूसी का संबंध होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, ए एफ्रेंसिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है, तो विलोपन होता है या निवेशन होता है या प्रतिलिपि होता है या ट्रांसलेशन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ई के साथ हम चले जाएंगे, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन में जो जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है वो DNA अणु के संकेत सूचक वाहक जीनों का उत्परिवर्तन से मिलता है, तो उत्परिवर्तन इसमें जो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट या फाइलोजेनी इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्परिवर्तन सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत या पुनरावृत्ति का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ऑप्शन दिया है सीवल राइट द्वारा या G.G. सिम्पसन द्वारा या जूलियन हक्सले द्वारा या हार्डी वीनबर्ग द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, सीवल राइट द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, अवशेषी अंग नहीं है के बारे में पूछा है, तो अक्लदाड़ी जो है अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स जो है ये भी अवशेषी अंग है, और पुच्छ के सिर की ये भी अवशेषी अंग है, ऑप्शन नंबर डी अस्थियां जो है अवशेषी अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न में किसके उदाहरण है, टेनालॉजी या होमोलॉजी या सीरोलॉजी या मिमिक्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी ये एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं, तो एनालॉजी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मानव कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रियल DNA नहीं होता है, तो नग्न नहीं या द्विसूत्री या वृत्ताकार या पैतृक उत्पत्ति का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, पैतृक उत्पत्ति का नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है तो उसे कहा जाता है, तो वर्ण योग्य चिन्ह या संवाहक या प्लाज्मिड या संरचनात्मक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, सिलेक्टिव मार्कर, ऑप्शन नंबर वर्ण योग्य चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक संलग्नता की ताकत को प्रभावित नहीं करता है, तो तापमान या एक्सक्रीडे या जानवरों की आयु या लवणता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लवणता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षण का प्रयोग किया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जिसमें दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला में जो है मटर का आकार गोला या झुर्रीदार हुआ था,
और सेकंड जो था, सेकंड विरोधी जोड़ा था तो हरा या पीला था और मटर का आकार, और फिर तीसरा जो फली का आकार दिया था संकुचित या फूला हुआ था, और चौथा जो है फूलों फली का रंग यानी हरा या पीला, और फिर पांचवा था फूलों का रंग बैगनी या सफ़ेद, और छठा था पौधे का आकार लंबा या बौना, और सातवां था फूलों की स्थिति यानी अच्छी या टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम बना होता है तो किसका बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। डीएनए और हिस्टोन से बने होते हैं, तो डीएनए और प्लस हिस्टोन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो एक्रोसेंट्रिक या मेटासेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैंसर है तो किसके द्वारा होता है, तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन या अनियंत्रित डीएनए प्रतिकरण द्वारा या सी पूर्ण सशक्त द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्त्रावी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंगित करता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो एक जो होता है वो रफ होता है यानी खुरदुरा होता है, और एक जो है स्मूथ होता है। तो रफ में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और जो स्मूथ होता है उसमें जो है लिपिड का स्राव होता है, यानी स्मूथ वाले में लिपिड का स्राव होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा है, तो स्मूथ मतलब ये इससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं जिसको, स्मूथ में किसका हो जाएगा, तो लिपिड का हो जाएगा। यदि आर पूछा होता यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ पूछा होता यानी खुरदुरा, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता, बट इसमें स्मूथ पूछा है तो इसलिए लिपिड हो जाएगा। तो लिपिड किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है लिपिड स्राव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुकेंद्र की कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है, तो ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन तंतुओं द्वारा या कार्बोहाइड्रेट अणुओं द्वारा, ऑप्शन सी है लंबी श्रृंखला वाले वसाम्लों द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट अणुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नहीं होगा बल्कि प्रोटीन तंतुओं सुकेंद्रीय कोशिकाओं के बारे में पूछा है, तो प्रोटीन तंतुओं द्वारा हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो है इसका प्रोटीन तंतुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी भी कला से आवृत नहीं होता है, तो लाइसोसोम राइबोसोम प्लास्टिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कोशिका अंगक कला आवृत नहीं होता यानी झिल्ली द्वारा नहीं होता, तो लाइसोसोम भी होता है, प्लास्टिड भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, राइबोसोम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलियोडॉन का अंतः कंकाल बना होता है, तो उपास्थि द्वारा हड्डियों द्वारा या सल्कों द्वारा या प्लेटों द्वारा का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, उपास्थि द्वारा और यानी कोर्टिलेज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्कालियोडॉन के बारे में पूछा है, तो स्कालियोडॉन जो होता है अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है, और मछलियों के किस विभाग में आता है, तो कांटिकथीस विभाग में आता है, और ये भारतीय समुद्रों में भी पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है, और जो प्रकृति में लड़ाकू एवं शिकारी होती है इसे डॉगफिश भी कहते हैं। ये जरायुज यानी विविपोरस होती है, अर्थात ये मादा होती है, बच्चे को उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूजे के शरीर को ढकने वाले पंख हैं, तो निचले पंख या रोमपिच या समोच्च पंख या पच्छ पिच पंख, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समोच्च पंख राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन एक किने डिरमाटा का कीट यानी डिम्बीय रूप होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, डोलियोलेरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डोलियोलारिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण होता है, तो सिलोम, निफ्रेडिया, यूफैलिंगी या पूर्ण आहार नाल। तो एनिलिडा जो है, जैसे केचुआ वगैरह जो आते हैं वो एनिलिडा संघ में आते हैं, तो उनका जो विशिष्ट लक्षण होता है वो निफ्रेडिया द्वारा उत्सर्जन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, तो ट्रिमेटोड्स या निमेटोड्स या सिस्टोड्स या सिंडेरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सिस्टोड्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप अनुपस्थित होता है। ये किस संघ का है? प्लेटी हेलमिंथीज संघ का है, तो ऑप्शन नंबर सी सिस्टोड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पाचन पूर्ण नहीं पाया जाता है और ये प्लेथियलमंथीज फाइलम का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टेरियोगैस्ट्रुला बिकॉज इट इज, यानी इसमें पूछा है हाइड्रा के गैस्ट्रुला को स्टीरियोगैस्ट्रुला कहा जाता है, तो ये हैं तो संपुटकी द्विस्तरीय या खोखला या ठोस होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सॉलिड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सॉलिड यानी ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है, तो साइकान होता है या स्पॉन्जिया होता है या ग्लास स्पंज होता है या क्लियोन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, क्लियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनोफ्लीज के पेट में पचा ली जाती हैं, तो सिर्फ एक को छोड़कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, गैमेटोसाइड, ऑप्शन नंबर गैमेटोसाइड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर पैर पर स्थित होता है या सिर वक्ष से संलग्न होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर पैर पर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, तो इनॉप्सिड या डायप्सिड या डायनेप्सिडा या पैराप्सिडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, इनॉप्सिडा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट सेकेंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।